अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफ वी सी द पास्ट पेपर, देयर आर लॉट ऑफ एमसीक्यूज कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक। सो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ठीक है, एमडीके 2025 से लेकर आगे जितने भी एमडीकेट होंगे और जो ईटा जो एग्जाम होता है उसमें भी ये सारे लेक्चर आपके लिए बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप जो टिप्स आपको दी जाती हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, आर आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, हम इसको कुछ और नाम से भी याद करते हैं। इसमें आपके पास ये भी कहा जाता है कि ये जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक्टिव ऑर्गेनेल है। ये आपके पास क्या है? एक्टिव ऑर्गेनेल होता है। इट इज द एक्टिव ऑर्गेनेल। एक और बात भी मेंशन की जाती है इससे रिलेटेड कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गेनेल। इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गेनेल। अब क्योंकि हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं तो ये बेसिकली बिजी रहता है एनर्जी को बनाने में। एनर्जी को बनाने में ये बिजी रहता है, इस वजह से हम कहते हैं इट इज द बिजिएस्ट ऑर्गेनेल। अच्छा, अब एक और पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन की जाती है। चलें एक और पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लें। पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन में, लेकिन यहाँ तक क्योंकि टॉपिक है तो हम यहाँ पर डील करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आप नोट कर लें। क्यों कहते हैं आगे पढ़ते हैं हम। उसके अलावा इनके साइज के बारे में पूछा जाता है तो ये नोट कर लें। ये साइज नंबर, ये साइज एंड नंबर्स और वेरिएबल्स। इनके साइज और नंबर डिफरेंट डिफरेंट सेल के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ रेंजिंग भी मेंशन की जाती है डिफरेंट टेक्स्ट बुक के अंदर। लाइक कहीं पर मेंशन है कि ये जो आपके पास होते हैं ये फ्यू टू मेनी थाउजेंड्स पर सेल होते हैं। फ्यू टू मेनी थाउजेंड्स पर सेल। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ और चीजें भी मेंशन की जाती हैं। ठीक है, बट ये बात यहाँ पर नोट कर लें, ये बेसिकली डिपेंड करता है कितने नंबर हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के किसी भी सेल के अंदर। वो डिपेंड करता है उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर। डिपेंड ऑन देयर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। अब ये मैं आपको बात ऐसे समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास आपके पास क्या है, एक आपके पास जो है वो विलेज है, एक आपके पास क्या है गांव है विलेज, और एक आपके पास है सिटी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम ज्यादा प्रोवाइड करेंगे क्या वो विलेज को करेंगे या हम प्रोवाइड करेंगे ज्यादा इस शहर को, सिटी को? अब क्योंकि विलेज में अगर पॉपुलेशन देखी जाए, अगर हम मानते हैं कि तकरीबन 1000 के करीब है, ठीक है, तो ये सिटी में तकरीबन ये 10,000 टाइम हो गए, 10,000 होगी इस विलेज से। तो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हमें ज्यादा चाहिए तो जाहिर बात है वहां पर हम ज्यादा उसका सेटअप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, विलेज में हम कम करेंगे। सिमिलरली सेल के अंदर जहां पर हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए वहां पर आपको नंबर जो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के वो ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, यही प्रोसेस होता है आपके सेल के अंदर। चलें अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यह कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। वही बात जो मैंने ऊपर की थी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल की। ठीक है, अब इसमें भी कुछ पॉइंट्स में ऐड करता जाऊंगा, जिसमें सबसे पहली पॉइंट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनमें सर्कुलर डीएनए आ जाता है। आपके पास सर्कुलर डीएनए आ जाता है।
उसके अलावा इसमें आपके पास कुछ प्रोटीन्स भी आ जाती हैं, ठीक है, राइबोसोम्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ये चीजें आप जरूर नोट करते जाएं। अब आता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड, और वो जो नेक्स्ट पॉइंट में बात करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट द डायमीटर, ठीक है, दैट इज अबाउट द डायमीटर। डायमीटर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बेटे बताओ डायमीटर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या है, डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज भी पूछी जाती है कि बेटे बताओ लेंथ क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ऐसी चीजें हैं जो कुछ टेक्स्ट बुक में हैं और कुछ टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो आप इनको जरूर नोट करते जाएं, ठीक है। अब मैं आता हूं इनके डायमीटर की तरफ और दूसरी इनकी लेंथ की बात करता हूं। डायमीटर जो मेंशन किया जाता है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया का दैट इज अबाउट 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है, 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर। बेटे माइक्रो जो आपके पास होता है इट इज 10⁻⁻⁶, ठीक है। अगर नैनोमीटर में पूछे एग्जामिनर देन आप क्या करोगे, 0.2 टू 1 नैनोमीटर। अब ये क्या बात है, यहां पर नैनो और माइक्रो दोनों तो सेम हो गए। देखें ये जो मैं बात कर रहा हूं इसकी, ये सिन की टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है, सिन की टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है, बट आपको यही सजेशन है कि आप इसको फॉलो करें। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाती है तो लेंथ इनकी मेंशन की जाती है 1 टू 4 माइक्रोमीटर। कितनी, 1 टू 4 माइक्रोमीटर। हर बच्चा अपने प्रोविंस के अकॉर्डिंग काम करे। और सिन की टेक्स्ट बुक में मेंशन की जाती है 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये बात भी आप नोट करते जाएं। यहां तक जो इंट्रोडक्शन था वो आपके पास जितनी भी चीजें थी वो मैंने यहां पर आपको डील कर दी हैं। और जो लेक्चर मैंने बताया था आपको, वो अगर आपने सुना हो तो आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था। चले मैं बताता हूं, जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसकी डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसने की थी। बेसिकली यहां पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है दैट इज कॉल्ड रिचर्ड एल्टमैन, रिचर्ड एल्टमैन। बेसिकली इस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर आपको जानना है कि डिस्कवरी माइटोकॉन्ड्रिया की, न्यूक्लियस की, ग्लाइऑक्सिसोम की, पर ऑक्सीसोम की, एंड इवन गोल्जी अपैरेटस की, लाइसोसोम की, साइटोस्केलेटन की, सेंट्रियोल की, राइबोसोम की, किन साइंटिस्ट ने की थी और पास पेपर में आया भी हुआ है, तो आप जरूर, ये आपको स्क्रीन पर ये लेक्चर शो हो रहा है तो ये जरूर सुने। डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास लिंक मौजूद है, वहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आता हूं इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है तो हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पे आने से पहले मैं बता दूं, यहां पर मैंने ये स्ट्रक्चर शो किया है, कोई भी नेमिंग नहीं की, कोई भी आपको यहां पर नेमिंग नजर नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब हम इनको नेमिंग देते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये जो आपके पास मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है फोल्डिंग के फॉर्म में, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है फोल्डिंग की फॉर्म में, हम इसको नाम देते हैं क्रिस्टी का। क्या नाम देते हैं हम इसे, क्रिस्टी का नाम देते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज भी आपको नजर आ रही है, इस वाटर फ्लूइड की तरह नजर आ रही है आपको, ये देखें, ये जो आपके पास यहाँ पर वाटर फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पर देखें वाटर फ्लूइड आपको नजर आ रहा हो, तो इस वाटर फ्लूइड को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का। ये क्या है आपके पास, मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये जो आपके पास यहां पर बना हुआ है, मैं ब्लैक से शो करूं ताकि आपको नजर आ रहा हो, ये जो मैंने यहां पर आपको शो किया है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। जो दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होता है हम उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है दिस वन इज कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, आउटर
मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहां तक ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब आते हैं डिटेल फिगर की तरफ। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैं बता दूं, चले पॉइंट के फॉर्म में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता जा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी बताओ माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है, कैसे नजर आता है। तो मॉर्फोलॉजी में कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इट अपीयर एज अ वेसिकल्स, ये वेसिकल की फॉर्म में नजर आता है, रॉड्स की फॉर्म में भी होता है और फिलामेंटस फॉर्म में भी होता है, ठीक है। यहां तक बात आपके पास क्लियर हुई, ठीक है। अब आते हैं इनमें एक और बात जो मैंने ऊपर मेंशन की, इनर मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन से रिलेटेड बहुत एमसीक्यूज पूछे गए पास पेपर के अंदर और पूछे भी जाएंगे। जो आपके पास इनर सरफेस होती है क्रिस्टी की, इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन, उस मेम्ब्रेन के पास क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज नोट कर लें, इनके पास बेसिकली छोटे नोप लाइक स्ट्रक्चर के पार्टिकल्स होते हैं, नोप लाइक स्ट्रक्चर के पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। उस पार्टिकल को नाम दिया जाता है किस चीज का, उसको हम नाम देते हैं एफ नॉट F1 पार्टिकल। ये चीज आप नोट करते जाएं, इसको हम नाम देते हैं एफ नॉट F1 पार्टिकल। हम इसको एक और नाम भी देते हैं, हम इसको एलिमेंट्री का नाम भी देते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यहां तक ये टॉपिक आपके पास जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड था वो मैंने यहाँ पर आपको कवर किया। अब एक और चीज आती है जो कि मैंने ऊपर बात की, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या आ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके पास मैट्रिक्स, ठीक है, दे कंटेन, इनके पास एंजाइम, एंजाइम आ जाता है। उसके अलावा इसमें आपको को एंजाइम्स मिलेंगे, इसमें आपको ऑर्गेनिक, उसके अलावा इनऑर्गेनिक साल्ट भी मिलेंगे, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें हैं, वो भी मैं मेंशन करता जा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। इसमें आपको राइबोसोम मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मैसेंजर आरएनएस मिलेंगे, ठीक है। यहां तक आपके पास स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट थी वो मैंने यहां पर डील कर दी। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। ये देखें, ये जो आपके पास होता है, ये होता है आपके पास इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये जो आपके पास है दिस वन इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। फिर उसके बाद बात की जाती है आउटर मेम्ब्रेन की, देन आपके पास आती है इनर मेम्ब्रेन, देन मैट्रिक्स आता है। उसके अलावा यहां पर देखें तो ये एक जंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी जंक्शन। दो क्रिस्टी के दरमियान जो गैप होता है उसको हम कहते हैं क्रिस्टी जंक्शन, ठीक है। अब यहां पर आपको ये क्रिस्टी मेम्ब्रेन नजर आ रही होगी फोल्डिंग के फॉर्म में, ये जो आपको फोल्ड्स नजर आ रहे हैं इस फॉर्म में, ये जो आपको इस तरीके से फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। इन फोल्ड्स को हम नाम देते हैं क्रिस्टी। उसके अलावा इसमें आपको कुछ पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे, चले मैं शो कर देता हूं। ये देखें, यहां पर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल को हम नाम देते हैं किस चीज का, इनको हम नाम देते हैं एफ नॉट F1 कॉम्प्लेक्सेस या एफ नॉट F1 पार्टिकल्स का। बाकी डायमीटर और लेंथ मैंने आपको मेंशन कर दी। ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैं ऊपर डिस्कस कर आया हूं। अब बात आती है इनके फंक्शन से रिलेटेड। फंक्शन से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। करें स्टार्ट। जी हाँ, इसमें डीएनए भी होता है, इसमें आपके पास डीएनए भी आ जाता है। जाहिर बात है सेमी ऑटोनॉमस है तो डीएनए राइबोसोम्स तो होंगे ही होंगे। अब मैं बात करता हूं इनके फंक्शंस की। फंक्शन से रिलेटेड भी आते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट फंक्शन इसमें सबसे पहले ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चर करता है एनर्जी को, ये मैन्युफैक्चर एनर्जी। हम बात करते हैं इट इज द पावर हाउस और द बैटरी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को बनाता है, इस वजह से हम कहते हैं
सेकेंडली इसके जो फंक्शन आता है इसमें वो ये कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है वो हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हेल्प्स इन किसमें? मेटाबॉलिक प्रोसेस में। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस जो मैट्रिक्स होता है वो काम आता है। लाइक हम पढ़कर आए क्रेब्स साइकिल, ठीक है, इसी तरह हम पढ़कर आए और भी प्रोसेस पढ़कर चुके हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसी तरह कुछ और चीजें भी पढ़कर आए, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, तो ये सारी चीजें हम पढ़कर आए। तो ये सारी चीजें आपके पास बेसिकली इनमें हेल्प कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स करता है। और इसमें कुछ और चीजें आती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एडीपी को रीजनरेट करता है एटीपी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एडीपी जो आपके पास होता है इट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, ठीक है। इसको रीजनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर? एटीपी के अंदर करता है, जो कि आपके पास है ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें थी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। यहां पर एक और चीज भी मैं आपको चले नोट करवा दूं, आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का होता है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का होता है। इसके अलावा इसमें आपके पास राइबोसोम के बारे में पूछा जाता है, राइबोसोम 80S आता है या 70S आता है? तो नोट करें 70S आता है इसमें, ठीक है। डीएनए के बारे में पूछा जाता है तो डीएनए भी इसमें आपके पास सर्कुलर आता है। क्यों? क्योंकि मैंने बात की है कि ये आपके पास जो होते हैं वो ये आपके पास जो होते हैं वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन के होते हैं। और एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन जो बेसिकली होता है